देखिए, इफ़ डायग्नोसिस ऑफ इपुलिस इज कंसिडर्ड तो ऑब्वियसली इसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। द एक्सेसिव ग्रोथ, जो एक्सेसिव रिएक्टिव ग्रोथ हुई है, दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड, सर्जिकली रिमूव करते हैं या किसी और तरह से रिमूव किया जाता है। जैसे हम लोग आगे कुछ और भी पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन से या लेज़र रेस से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने से पहले एक डेंटल एक्सरे करा के ज़रूर देख लेते हैं कि हम कितने भी श्योर हैं, एक एक्सरे करा के देख लेते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं है। जैसे जो ग्रोथ ऊपर दिखाई दे रही है वो अंदर मसूड़ों के अंदर एक्सटेंड कर रही है, वो जबड़े की हड्डी के अंदर एक्सटेंड कर रही है, या जबड़े की हड्डी के अंदर कोई ट्यूमर है जो मसूड़ों के अंदर आ रहा है। ये सब चीज़ों के लिए जानने के लिए डेंटल एक्सरे कराना ज़रूरी होता है जो, राइट। तो ये था किसके बारे में जो है, इपुलिस के बारे में जो है। इपुलिस they can form in any age, right from the newborn, and sometime a child is born with epulis. बच्चों के अंदर हो सकता है, ओल्ड एज में, मिडिल एज में, किसी में भी हो सकता है। बट इट इज़ मच मोर कॉमन इन फीमेल्स, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि फीमेल जो हार्मोन है लाइक ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन का एपुलिस पर असर होता है जो ये रिएक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है जो ईस्ट्रोजन। इट इज़ मच मोर कॉमन इन फीमेल्स। इपुलिस जो है ये मैक्सिला यानी अपर जॉ, मैंडिबल, इसमें दिखाई देता है। एंटीरियर सरफेस जैसे आगे की तरफ है यहाँ, या पीछे की तरफ जो ओरल कैविटी की तरफ होता है वहाँ पर हो सकता है इपुलिस। एंटीरियर या पोस्टीरियर, एंटीरियर यानी आगे या पोस्टीरियर, मसूड़े के आगे या मसूड़े के पीछे। इट में बी सिंगल, इट में बी मल्टीपल, और इट में बी जनरलाइज्ड कि लगभग पूरे मसूड़े के अंदर फैला हुआ है। इट में बी रेड, मतलब बहुत लाल दिखाई देगा, राइट, हाईली वेस्कुलर रेड, या जैसा मसूड़े का कलर है वैसे ही कलर है, सूजा हुआ दिखाई दे रहा खाली, गम कलर्ड। कई बार फ्लैशी होता है, पिलपिला टाइप का होता है, कई बार छूने पर जो है वो सख्त फर्म महसूस होता है, सख्त फर्म, राइट। इट इज़ राउंड या ओवल, देखने में राउंड या ओवल होगा। समटाइम इस तरह से लोबुलेटेड दिखाई देता है, लोबुलेटेड। समटाइम इट इज़ सेसाइल, है ना, जैसे राउंड, ओवल, सेसाइल। कभी कभी इसमें पेडंकल होता है, पेडंकुलेटेड, ये है पेडंकल, पेडंकुलेटेड दिखाई देता है आपको जो, राइट। तो इस तरह के दिखाई देते हैं। और ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब इसमें किया जाता है, अगर हम देखें जैसे इपुलिस को अगर निकाल दिया जाए तो जो ग्रोथ है ये, इस ग्रोथ में क्या दिखाई देगा, वही कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देगा, मैट्रिक्स, फाइबर्स, WBCs, फाइब्रोब्लास्ट, यही सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो रिपेयर करने वाला टिश्यू जो है वो कुछ ज़्यादा बन गया है और उसकी वजह से ग्रोथ बन गई है। अब इसकी कई सारी वैरायटीज़ भी होती हैं। जैसे इसकी वैरायटीज़ में जैसे फाइब्रस इपुलिस है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे इसकी वैरायटीज़ में, कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। माइलॉइड इपुलिस है, ग्रेनुलोमेटस इपुलिस है, या कंजेनिटल इपुलिस होता है जो, ऑलराइट। सो दैट वाज अबाउट इपुलिस, ऑलराइट। इपुलिस की जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है उसे हम लोग फाइब्रस इपुलिस बोलते हैं, या इसे फाइब्रस इपुलिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैरायटी। एंड इसमें जो कॉज है जिसकी वजह से ट्रॉमा होता है और रिएक्टिव कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टिव प्रक्रिया होती है, उसका कारण बेसिकली इल फिटिंग डेंजर है, यानी आर्टिफिशियल डेंजर जो पर सही से फिट नहीं होता, उससे इरिटेशन होता है। एंड कभी कभी प्लेक एंड कैविटी होती है जिसकी वजह से होता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जैसे कि इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, 60 to 75% या उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स फीमेल्स होती है, और ज़्यादातर इट इज़ सीन इन ओल्ड एज पेशेंट्स जो हैं। मसूड़ों में दे आर प्रेजेंट आगे की तरह
यहाँ या कभी कभी पीछे होती हैं एंटीरियरली। शुरुआत में ये रेड एंड सॉफ्ट होती हैं, है ना, बिकॉज शुरुआत में जो टिश्यू बनता है, रिपेयर करने वाला टिश्यू, उसमें कोलेजन की मात्रा कम होती है। आप जानते हैं जितना ज़्यादा कोलेजन होगा, फाइबर्स होंगे, उतना ज़्यादा हार्ड होने लगता है। बाद में इसमें कोलेजन ज़्यादा हो जाता है और कोलेजन की अधिकता की वजह से इट बिकम्स फर्म। जैसे दबा कर हम इसको देखते हैं अगर, तो ये जैसे पहले सॉफ्ट था तो सॉफ्टनेस की जगह फर्मनेस, जैसे हम नाक के टिप को दबाते हैं तो यह फीलिंग होती है, इसे हम लोग फर्मनेस बोलते हैं। तो इस तरह की फीलिंग होने लगती है। इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव कोलेजन, इसकी वजह से होता है। ये इसका मेन पॉइंट है। जो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेराइटी एंड मोस्टली इट इज़ कॉज्ड बाय इल फिटिंग डेंचर। ऑलराइट, ये सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। कभी कभी मल्टीपल, जब आपस में मतलब जैसे मल्टीपल है और ये आपस में फ्यूज़ कर गए, तो आगे की तरफ आप समझ सकते हैं कि मसूड़े में आगे की तरफ ये उभरा हुआ ये पुलिस बन जाता है लेके ऐसे। तो जो नॉर्मल मसूड़ा है और जो पुलिस बन गया है आगे से यहाँ दाएं से बाएं, इसके बीच में एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है जिसे फिशर कहा जाता है। तो ऐसे फाइब्रस इपुलिस को, जिसमें इपुलिस जो है और जो गम है उसके बीच में एक गड्ढा, एक कैनाल जैसी क्रिएट हो गई, उसे इपुलिस फिशुरेटम भी कहा जाता है। एंड समटाइम्स एज यू नो कि डेंचर अप्लाई किया जाता है, आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है, इससे जो रगड़ पड़ती है पुलिस में, उसकी वजह से कभी कभी अल्सरेशन जैसे इसमें घाव बन जाता है। जो तो वेन एवर फाइब्रस इपुलिस इज डायग्नोज्ड, तो इसे इसका सर्जिकल एक्सीजन किया जाता है। और जो बेसिक कॉज है, जैसे डेंचर अगर सही से फिट नहीं हो रहा तो उसको सही किया जाता है, यानी एक ऐसा डेंचर बनाया जाता है जो अच्छे से फिट हो, तो करेक्शन ऑफ डेंचर, डेंचर को करेक्ट किया जाता है। और अगर कभी कॉज प्लेक या कैविटी है तो प्लेक या कैविटी का इलाज किया जाता है। तो जो बेसिक सिद्धांत है कि जो इपोलिस बन गया है उसको सर्जिकली रिमूव करना है और जो बेसिक कॉज है उस कॉज को ट्रीट करना होता है। जैसे यहाँ पे कॉज था इल फिटिंग डेंचर, तो इसको ठीक करते हैं, डेंचर अच्छे से फिट हो, राइट। तो दैट वाज अबाउट फाइब्रस इपोलिस। जो